नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र बा आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, कल जो है 26 जुलाई 2024 को जो रिवाइज्ड रिजल्ट था नीट का एनटी के तरफ से निकाला गया। ठीक है, आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड भी कर चुके हैं और आपको एक बात पता चल गया होगा कि आपका जो जितना भी रैंक था ना वो उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो है परसेंटाइल में क्या चेंजेस आया है। और इसके साथ साथ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपका स्कोर कार्ड भी आ गया, आप काउंसलिंग के लिए तैयार भी है, सारा कुछ सेट है। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, जो आपका सेप स्कोर होने वाला है ना वो आपके सोच से परे है। मैं आगे चल के बताऊंगा वो क्या सेप स्कोर है। तो हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक बिलो 600 स्कोर करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और आप अगर अप टू 650 स्कोर करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी दुविधा में बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत लोगों के मन में बहुत बातें भी चल रहे हैं। हमने मेहनत तो किया था लेकिन हमको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला, और बहुत लोग इसको भी कोस रहे होंगे कि जो सिस्टम का खराबी में जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर एनटीए ने नहीं अपनाया था ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग पूरे के पूरे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको एक क्लैरिटी देने वाला हूँ कि आप जो है आगे चल के क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो कल रिजल्ट निकल गया, आप अपना स्कोर का डाउनलोड भी कर लिए। ठीक है, फाइनल जो उनके तरफ से वो आंसर की निकाल दिए, उसके साथ साथ अपना जो है रिवाइज्ड रिजल्ट भी निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, व्हाट नेक्स्ट हुआ क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कंपैरिजन देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं न्यू वाला लगाया हूँ जो अब परसेंटाइल स्कोर है एनएमसी की तरफ से, और ये वाला है ओल्ड। ठीक है, तो एनएमसी की तरफ से तो पूरी की पूरी एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये वाला जो है ये न्यू है जो एनएमसी की तरफ से कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर है, और ये पुराना वाला है जो एनएमसी की तरफ से है। तो यहाँ पे आप जो इस कैंडिडेट के नंबर देख रहे होंगे 11,65,000 अप्रोक्सीमेटली, तो ये जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड है फॉर 50th परसेंटाइल। मतलब यहाँ पे जो क्लियरली मैं यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अगर नीट में आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 50th परसेंटाइल के अंदर आना होगा, और जो 50th परसेंटाइल के अंदर आता है वो क्वालिफाई करता है नीट के लिए। क्योंकि अब्रॉड में बहुत ऐसे कॉलेजेस है, अगर आप नीट क्वालिफाइड है तो आपको वहाँ पे जो है एडमिशन मिल सकता है। तो 50th परसेंटाइल को जो है वो जो क्वालिफाइड स्कोर माना जाता है। तो आपको ओबीसी एज पर कैटेगरी यहाँ पे दिया है, और रिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 50th है, ओबीसी के लिए 40th है, इसके बाद आपका एससी के लिए 40th है, एसटी के लिए 40th है, और आप यहाँ पे कैंडिडेट के नंबर भी दिख रहे होंगे कि इतने जो कैंडिडेट है यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि जो स्कोर है 720 से 164 तक, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा जो 2 नंबर का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 64 था, यहाँ पे 62, और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बच्चों का भी फर्क दिख जाएगा। यहाँ पे 334, यहाँ पे 904। ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा रैंक का कम हुआ है। ठीक है, ऑफ टू अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, थोड़ा सा कम हुआ है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे 2 नंबर का फर्क देख सकते हैं, 27, 27, 27। अब देख सकते हैं 2 नंबर का फर्क। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरी पूरी एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो रैंक है ना वो पूरा हाई जाने वाला है, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है ना वो बहुत हाई जाने वाला है। तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट, कि मतलब कितना हो सकता है, आप अपने हिसाब से कितना लगता है कि आपको जो है सेप स्कोर होगा। तो कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाने वाला है। इसके साथ साथ कितना हाई जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, इसके ऊपर हम ओवरव्यू में डिस्कस करेंगे डिटेल। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 4 कैटेगरी की स्टूडेंट निकलेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो है आपका कट ऑफ जाने वाला है ना बच्चों, वो है 655। ये है एनालिसिस ऑफ स्कोर 655, ये जो है आपका सेप स्कोर। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं 655
जो स्कोर किया है वो पूरी तरीके से सेफ है, मतलब उसको जो है गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस में मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 645 से लेकर 650 के अंदर जिसका स्कोर है वो क्या करेगा। तो उसका जो चांसेस बनता है ना वो बनता है 95%। 95% जो है आपको चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे। ठीक है, आपको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे, आपका 95% चांसेस है। उन लोगों के लिए 645 से लेकर 655, ये एक कंडीशन वालों के लिए, एक ये वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, ये पहले वाले कैटेगरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी 2 के लिए। यहाँ पे सेकंड कैटेगरी, पहला कैटेगरी बताया 645 से लेकर 655 के अंदर अगर आपका स्कोर आता है तो आपका जो है मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का 95% चांसेस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग सेकंड कैटेगरी के लिए बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी में आपका जो स्कोर आ जाएंगे 630 से लेकर 645 वालों के लिए। ठीक है, ये जो स्कोर करने वाले हैं वो उन लोगों को मैं भी मिल सकता है जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिकॉज जो है इस बार सीट मेडिकल कॉलेज के बढ़े हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सीट्स मिल सकते हैं आपके स्टेट्स में। ओके, आपके स्टेट्स में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे अगर सीट्स बढ़े हैं तो आपको जरूर जो है चांसेस है मिल जाएंगी सीट्स। अगर आपका जो स्कोर है 630 से लेकर 645 में बनता है तो उसके साथ साथ आप लो कॉस्ट में जो है पढ़ सकते हैं एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज में। जो एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज होंगे आप वहाँ पे एडमिशन लो कॉस्ट में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है बीडीएस कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। अब जो डेंटल कोर्स होता है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो ये आपका पॉसिबिलिटीज इस कैटेगरी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, 630 से लेकर 645 का जो रेंज वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर कैटेगरी की। जिस बच्चों ने 615 से लेकर 630 का स्कोर किया है, ठीक है, फोकस करके आप यहाँ पे देखिए, जो 615 से लेकर 630 का स्कोर किया है उनके लिए 2-3 चांसेस है। जैसे कि आप जो बहुत मेहनत किए थे बच्चों, मैं जानता हूँ आप बहुत मेहनत किए थे, आपको जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला ड्यू टू द लैक इन सिस्टम। आप जो कहे, आप जो मानते हैं वो बोल लीजिए, मुझे कोई वो इश्यू नहीं है, लेकिन आपको जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला ड्यू टू सो सिस्टमिक एरर। उसके बाद आप बहुत सिस्टम को भी दोषी ठहरा रहे होंगे, लेकिन ये मैं मानता हूँ, ये मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। लेकिन आप 615 से लेकर जो 630 वाले बच्चे हैं ना, आप एक काम करना, आप जो है गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप जो है बीटीएस कोर्स में ज्वाइन कर लेना। ठीक, बीटीएस कोर्स में ज्वाइन कर लो, बिकॉज आप अगर फर्स्ट ड्रॉप वाले हैं तो वो चल जाएगा। अगर आप 4th, 3rd और 5th ड्रॉप हो ना, आप जो है कुछ कह नहीं सकते। 2025 का वो 680 भी कट ऑफ जा सकता है, 660 भी कट ऑफ जा सकता है, उसके बाद 650 भी, कुछ भी हो सकता है। यू कैंट से, बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक काम करना कि बीडीएस कोर्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट जहाँ पर भी आपको मिलता है आप वहाँ से एडमिशन ले लीजिए, या आप जो है सेकेंड BUMS, उसके बाद BAMS, उसके बाद BHMS, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी जो है कोर्स आप परस्यू करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और थर्ड ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप पार्शियल ड्रॉप लीजिए। ठीक, पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या है? यहाँ पे आप बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे पार्शियल ड्रॉप क्या होता है। पार्शियल ड्रॉप होता है कि आप एक बहुत अच्छा कॉलेज चूज कर लीजिए, बीटीएस और आपका जो भी है, आप जो कोर्स करना चाहते हैं, बीडीएस परस्यू करना चाहते हैं, BUMS, BAMS, BHMS जो भी परस्यू करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रिपरेशन भी उसके साथ करना।
ठीक है। प्रिपरेशन भी करना ऑनलाइन, ठीक है, आप ऑफलाइन नहीं कर सकते बिकॉज आपको कॉलेज जाना होगा, वहाँ का भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे ना तो आपका बहुत बेनिफिट भी हो जाएगा। अगर MBBS कोर्स करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे मन नहीं है, यहाँ पे मन नहीं है, तो आप अगर MBBS कोर्स करना चाहते हैं तो आप जो है पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था थर्ड कैटेगरी जो 650 से लेकर 630 का रैंक आने वाला है, ठीक है। अब फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं, मतलब जो उससे नीचे वाले बच्चे हैं। फोर्थ कैटेगरी बच्चे जो 600 से 615 के बीच में स्कोर किए हैं, ठीक है। 600 से लेकर आप अगर 615 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप जो है फुल ड्रॉप लीजिए, ठीक। आप फुल ड्रॉप लीजिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप अगर 615 स्कोर अप टू 600 स्कोर कर सकते, अगर और थोड़ा एफर्ट लगा दे तो आप जो है 650 660 अप टू 700 प्लस भी जा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एफर्ट आपको मानता है तो इसके लिए आपको फुल ड्रॉप लेना पड़ेगा इन बच्चों के लिए जो 600 से लेकर 615 का जो स्कोर करते हैं। तो अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड नेक्स्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मिनिमम 660 का टारगेट लेके प्लस ये जो स्कोर है इसका टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आपका 660 प्लस का जो स्कोर है ना इसका टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं जस्ट फॉर सजेशन आपको बता रहा हूँ कि ये आप कीजिए, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नीट एस्पिरेंट। मैं रह चुका हूँ। इसके बाद और एक वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बच्चे MBBS करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको डिप्रेशन में चले गए, उनके लिए भी एक वीडियो गाइडेंस के तौर पे मैं लेके आऊँगा, जहाँ से आपको भी क्लैरिटी हो सकता है कि आपको जो है MBBS कोर्स क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उसकी डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद आप फुल ड्रॉप लेना चाहते हैं और आपका जो है टोटल स्कोर 660 प्लस जो टारगेट आप रख रहे हैं, 660 का जो टारगेट रख रहे हैं प्लस का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो शायद क्वेश्चन का भी डिफ़िकल्टीज बढ़ जाए नेक्स्ट ईयर, ठीक है। क्वेश्चन का भी डिफ़िकल्टीज बढ़ जाए तो इसके लिए आपको जो है एफर्ट्स थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। एफर्ट्स थोड़ा सा बढ़ा, ये आप जानते हैं, मैं ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। आपको एफर्ट्स लगेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूट, द मेन थिंग इज एग्जीक्यूट। अगर जो एग्जीक्यूट कर सकता है वो ही सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा फॉर 660 प्लस मार्क्स। और आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 15 के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप मिनिमम 90 से ज़्यादा 100 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। और इसके बाद तीसरा जो है आपको मिनिमम 5 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 100 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे और 5 बार जो है आपको पूरा का पूरा 3 चैप्टर के सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, तीनों का जो सिलेबस होता है इसको आपको पूरे 5 बार कंप्लीट करना है। कितने महीने में, आपके पास टोटल है 9 मंथ्स। तो 9 महीने को कैसे यूटिलाइज करोगे वो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको जो है मिनिमम 5 बार कंप्लीट करना है। मैं 5 बार ज़्यादा बोलता, अब चलो आपका ही मान लेते हैं 3 बार कर लीजिए। 3 बार अगर आप कर लेंगे ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए और आप जो 660 से अबव स्कोर इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब फ्री में से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, आप उसमें से पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ आप टेस्ट भी दीजिए और अपना जो है स्कोर कार्ड को ट्रैक करते रहिए। इसके बाद आप जो है
DCS भी लगाइए, कभी कभी जब ऑनलाइन कोर्सेस करते हैं तो आप आसानी से उसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप वीडियोस भी देखिए, अच्छे से आपका जो है तैयारी करिए, ठीक है। और ये आप जो YouTube चैनल को फॉलो करते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर योर गाइडेंस, मैंने आपको बता दिया, इतनी सारी चीज़ें थी जो है एक्सपेक्टेड, आप कर सकते हैं और इससे आगे और कुछ नहीं है। जो मैंने सारा कुछ बता दिया, आप क्या करेंगे कैसे करेंगे। इसके बाद मैं और एक वीडियोस में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा रिलेटेड होप, रिलेटेड बिलीफ। अगर आप टूट गए हैं अंदर से तो आपको कैसे वहाँ से मोटिवेशन थोड़ा सा मिल सकता है। और मैं आपको पूरे के पूरे बताऊंगा कि जो आप MBBS कोर्स परस्यू करना चाहते हैं और उसके रिलेटेड उसका जो मेरिट्स और उसका जो डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत गलत कदम भी उठा देते हैं, क्योंकि मेरे से ये नहीं हो पाया और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें नहीं करना है। इसके लिए मैं एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा स्टडी गाइडेंस के ऊपर, जिसको आपको देखना पड़ेगा और आपको जो है कोशिश कीजिए लाइफ में आगे बढ़ने की। क्योंकि हमेशा आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल आएंगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिकॉज स्ट्रगल से आप भाग नहीं सकते, ये लिखा हुआ है। बिकॉज स्ट्रगल से आप भाग नहीं सकते, स्ट्रगल से परे कोई इंसान गया ही नहीं है। आपको जो है स्ट्रगल के साथ साथ जाना पड़ेगा। तो हमेशा आप जो है अपने पास स्ट्रगल लेके चलेंगे आगे, ठीक है। हमेशा लाइफ में बहुत सारी जगहों पे स्ट्रगल है, हर चीज़ें करेंगे, आप बिजनेस करें, आप पढ़ाई करें, आप कुछ भी करें, स्ट्रगल हर जगह पे है। उसको आपको ओवरकम करना है और आगे बढ़ना है। तो ये सारे कुछ टिप्स थे जिसको मैंने आपको बता दिया, आपके साथ शेयर किया। अगर ये आपको यूज़फुल लगते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस टाइप के स्टडी गाइडेंस के साथ साथ आपको जो है पूरी की पूरी स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ से आप जो है बेनिफिट हो सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इसको, जो आप इसका लाभ वो भी उठा सके। तो आज का वीडियो जो है था बस इतना के लिए, इतना बताने के लिए कि आप जो जितने बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन में थे, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके साथ साथ आपका जो है पूरा का पूरा जो है कैसे करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट आप, और ये जो मैंने बताया आप खुद से डिसीजन नहीं लेना, या अपने पेरेंट्स से पूछिए कि मैं ड्रॉप लूँगा क्या, उनका वो एफोर्ड कर सकते हैं क्या। अदरवाइज कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जीत करके बैठ जाएंगे कि नहीं मेरे को तो MBBS करना है, आपके घर में पैसे ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। अगर पूरे के पूरे डिस्कशन अपने पेरेंट्स के साथ कीजिए, उसके बाद आप जो है डिसीजन लीजिए। अगर आप डेंटल को परस्यू करना चाहते हैं, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, फुल ड्रॉप लेना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, वो एफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आगे बढ़िए, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में उस न्यू स्टडी गाइडेंस। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।